तो ये बड़ा दिलचस्प है जिस तरीके से कॉल आई है कि भाई आज जो है लखनऊ सुपर जायंट्स का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के बात चल रही थी कि रोहित शर्मा को लेकर के अगर लखनऊ जाती है कि भाई अगले साल जब मेगा ऑक्शन होगा और रोहित शर्मा अगर ऑक्शन पूल में आते हैं तो वो जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें अगर लखनऊ की टीम जाती है तो फिर किस तरह का रिएक्शन वहाँ से सामने निकल कर आएगा। और इसको लेकर के जो ऑब्वियसली सोशल मीडिया लोग हैंडल करते हैं वहाँ पर जो मैनेजमेंट के साथ रहते हैं और सारी की सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। आज जस्टिन लैंगर का एक इंटरव्यू था। जस्टिन लैंगर के इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हुई। रिकी पॉन्टिंग को लेकर के उन्होंने मेमोरीज शेयर की, इंडिया में आने की उन्होंने मेमोरीज शेयर की, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ईडन गार्डन का वो टेस्ट, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को लेकर के बातचीत की, तमाम बातें की, विराट कोहली के बारे में उन्होंने बताया। तो सारी चीज़ें थी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था जो महफिल लूट गया एक तरीके से रैपिड फायर राउंड में आया, वो आप लोग भी देख सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, एक्स पे मैंने देखा, ट्विटर पर, जहां पर उन्होंने जस्टिन लैंगर के साथ ये इंटरव्यू अपलोड कर रखा है। और वहां पर जब निश्चित तौर पर पूछा गया जस्टिन लैंगर से कि अगले साल है मेगा ऑक्शन और मेगा ऑक्शन में अगर लखनऊ की टीम जाना चाहे किसी खिलाड़ी के लिए तो वो कौन सा खिलाड़ी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा टफ लगा जस्टिन लैंगर को ये पूरा का पूरा सवाल। उन्हें ऐसा लगा कि सवाल तो दिलचस्प है लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे होंगे और इन बहुत सारे ऑप्शंस में आप किसकी तरफ जाओगे ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे में उन्होंने वापस जो एंकर थे उनसे पूछा कि अगर मैं आपको ये जिम्मेदारी दूं तो आपको क्या लगता है हमें किन खिलाड़ियों के लिए जाना चाहिए। तो एंकर ने साफ तौर पर कह दिया कि रोहित शर्मा के लिए जा सकते हैं। और जस्टिन लैंगर ने इसको लेकर के कहा, वो हंसे थोड़ा सा इस बात को लेकर के, कहा रोहित शर्मा विल बी बिग। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि ठीक है आप डील करवा दीजिए और मैं रोहित शर्मा को लेकर के हम बात करेंगे, फिर आप ये डील करवा दीजिए, मैं आपको इस डील का जो है वो जिम्मेदार, एक तरीके से आपको इस डील की जिम्मेदारी देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो इस वीडियो के पीछे की वजह क्या है कि इस बात का पता हर तरफ है कि अगले साल मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा अवेलेबल होंगे। आप किस तरीके से देख रहे हो रोहित शर्मा को, आपकी प्लानिंग का क्या वो हिस्सा हैं कि अगर आप अगले साल, खैर अभी तो सबका ध्यान इसी पे होगा कि फोकस ये आईपीएल रहना चाहिए, इस आईपीएल में टीम क्या करती है उस पर फोकस रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही आईपीएल इससे आगे बढ़ेगा फिर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा कि मेगा ऑक्शन को लेकर के टीमों की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, किस तरह टीमें आगे जाती हैं और उनकी रणनीति के हिस्से में रोहित शर्मा किसकी रणनीति के हिस्से में है। दिल्ली तैयार बैठी है। दिल्ली को लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली की टीम इस चीज़ को लेकर के तैयार है कि हाँ हमें रोहित शर्मा मिल जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। जब ऑक्शन चल रहे थे तो एक सीनियर रिपोर्टर है, उन्होंने इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया है, अमोल सर ने, कि उन्होंने बाकायदा ऑक्शन के दौरान इस चीज़ को पूछा था जो दिल्ली के मैनेजमेंट के लोग थे कि क्या अगर ऐसा कुछ ऑप्शन के तौर पर सामने निकल कर आता है तो आप लेने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा था हम लेने के लिए तैयार हैं, वो आने के लिए तैयार है, यानी मुंबई रिलीज़ करना चाहती है या नहीं। तो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि ट्रांसफ़र फ़ी जो है रोहित शर्मा की वो अच्छी खासी जाएगी। तो कोई भी टीम एक सीज़न के लिए उस ट्रांसफ़र फ़ी को देना नहीं चाहती। लेकिन आप ये देखिए कि उनके नाम का एक तरीके से हल्ला ये सभी फ्रेंचाइजियों के बीच की एक चर्चा की वजह होगा। जो इंटरेस्टेड होंगी रोहित शर्मा, टुवर्ड्स रोहित शर्मा जो भी इंटरेस्टेड होगा उनको लेकर के कहीं ना कहीं बातें चलेंगी, आईपीएल के बाद चलेंगी, मेगा ऑक्शन से पहले चलेंगी, बट सूनर और लेटर इट विल स्टार्ट एंड दे विल ट्राई टू मीन्स कि किस तरीके से इस तरफ बढ़ा जाए जल्दी से जल्दी। वो मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक जो मैं आपको बता दूं, शुरुआत में एक खबर चेन्नई को लेकर के भी आई थी, बट चेन्नई ने क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दे दी है तो वोंट बी पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है कि चेन्नई की टीम इस तरफ किसी तरह का इंटरेस्ट दिखा रही होगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक बार शुरुआती समय पर चेन्नई का नाम भी सामने निकल कर आया था और क्रिकबज़ ने इसे रिपोर्ट किया था। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही किसी ने लिख दिया था, क्रिकबज़ ने इस बात की जानकारी दी थी। दिल्ली का भी उसमें जिक्र था, उस रिपोर्ट में दिल्ली के नाम का भी जिक्र था और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली भी इस तरफ इंटरेस्टेड थी कि भाई हमें अगर रोहित शर्मा मिल जाते हैं इनिशियली तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी और कौन सी टीमें जो कम समय के लिए जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं और कम समय के लिए जो है वो अपनी टीम को, ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए तैयार करना है, 8 साल के लिए, 5 साल के लिए तैयार करना है। गुजरात भी मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि गुजरात को लेकर के भी शुरुआत की समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी, लेकिन उस समय पर भी उन्होंने अब शुभमन गिल को अपॉइंट कर दिया है तो मुश्किल लग रहा है।
संजू सैमसन एक ऐसा विकल्प है जिनको लेकर के उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, लेकिन राजस्थान उनको लेकर के काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। अब अगर इस सीज़न भी रिजल्ट्स नहीं आए तो फिर क्या वो बदलाव की तरफ बढ़ेंगे और वो सोचेंगे कि यार चलो 2-3 सीजन के लिए ना, जब तक कि रोहित शर्मा 40 साल के नहीं हो जाते, क्योंकि अगले मेगा ऑक्शन तक, इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो अब इस साल आएगा, क्योंकि रोहित शर्मा 37 फिर 40 के हो जाएंगे रोहित शर्मा, तो तब मेरे ख्याल से वो वाली एज आ जाएगी जब आप रोहित शर्मा को बोलोगे यार 1 या 2 सीजन और शायद, या अगर वो उसी समय बोलें कि नहीं यार बस हो गया मेरा अब, तो वो चीज़ें अगर आप याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि राजस्थान रॉयल्स में भी एक टीम ऐसी हो सकती है जो इंटरेस्ट दिखाए रोहित शर्मा की तरफ। अगर वहाँ चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं तो आप फिर देखोगे कि थोड़ा सा पंजाब की तरफ आप आओगे, क्योंकि पंजाब एक ऐसी टीम है इस पूरी की पूरी बहस में जो रोहित शर्मा को हाथों हाथ अपने हिस्से में रखना चाहेगी। पंजाब ये चाहेगी कि रोहित शर्मा जितनी जल्दी मिलें, जितने भी टाइम के लिए मिलें, ब्रांड वैल्यू आएगी, बड़ा खिलाड़ी आएगा, और इसके साथ साथ कम से कम वो एक बार फिर से सपना देख पाएंगे कि हाँ यार लेट्स सी कि क्या हम उस तरफ बढ़ सकते हैं जिस तरफ हमें रोहित शर्मा की कप्तानी मिल जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। पंजाब की इस पे नजरें होंगी, फिर पंजाब छोड़कर आप दिल्ली की तरफ आइए, दिल्ली की इस पे नजरें होंगी, क्योंकि आई डोंट नो ऋषभ पंत को वो किस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन कैप्टनसी और मैनेजमेंट के लिहाज से दिल्ली बहुत खराब कर रही है। और इस खराब करने की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो ये नहीं पता है कि रोल क्लैरिटी कहाँ है। पावर सेंटर्स इतने सारे हैं ना, कुछ लोगों को शायद सौरव गांगुली संभाल रहे हैं, कुछ लोगों को रिकी पॉन्टिंग संभाल रहे हैं, एक और खेमा है, उसके बाद ऋषभ पंत कप्तान है, तो पता ही नहीं चलता है कि ऋषभ पंत की कप्तानी दिख ही नहीं रही है कहीं। और रिकी पॉन्टिंग इतने बड़े इतना जाना माना शार्प माइंड उन्हें कहा जाता है, गेम की समझ वाला उन्हें कहा जाता है, बट वो दिख ही नहीं रहा है दिल्ली की टीम में। तो क्या उन्हें एक ऐसे लीडर की तलाश है जो बोले कि भाई आप अपना बाहर की चीज़ें जब हम मैच खत्म कर आएंगे तब बात करेंगे, बट अभी लेट मी कैप्टन द साइड, लेट मी लीड द साइड। तो क्या वो एक पहलू हो सकता है जिसमें आप रोहित शर्मा को देखें जिम्मेदारी मिलता हुआ और रोहित शर्मा फिर वहाँ से आगे जाएं। कोलकाता नाइट राइडर्स, ये रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कुछ साल पहले कि आप कहाँ पर जाना चाहेंगे अगर आपको कप्तानी करना पड़े मुंबई के अलावा। उन्होंने कहा था ईडन गार्डन्स में सब कुछ जुड़ा है, मेरा 200 जुड़ा है, आईपीएल उठाना जुड़ा है, इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस जुड़ी हैं, आईपीएल की अच्छी परफॉर्मेंसेस जुड़ी हैं, अगर कहीं जाना हुआ तो ईडन जाऊँगा, कोलकाता जाऊँगा। गौतम गंभीर बहुत बड़े फ़ैन है रोहित शर्मा के। श्रेयस अय्यर ने तो अभी कपिल शर्मा शो में रिसेंटली बोला है, कपिल शर्मा शो में, कि भाई इन्हीं को बचपन से देखते हैं, हीरो मानते आए अपना। तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ के भी रास्ते खुले हुए हैं। लखनऊ ने, मुझे लगता है उन्होंने बोला ज़रूर है, बट लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सनराइजर्स हैदराबाद एक और विकल्प है जहाँ से रोहित शर्मा को बहुत प्यार मिलता है। डेक्कन चार्जर्स की फ्रेंचाइजी, जब वो वाइस कैप्टन थे वहाँ पर, तो वो फ्रेंचाइजी भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसे पैट कमिंस में भी थोड़ी सी स्थिरता दिखाई दे रही है, बट अगर रिजल्ट हल्का सा भी इधर उधर होगा वो टाइम नहीं लगाते, उनका दिमाग जल्दी घूम जाता है। और वो डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी को जब निकाल सकते हैं अपनी टीम से, तो वो फिर किस पर भरोसा जताएंगे किस पर नहीं मुझे नहीं पता है। बट ये है मेरा आकलन कि रोहित शर्मा द कैप्टन, रोहित शर्मा द बैटर, रोहित शर्मा द लीडर, ये आईपीएल हो जाने दीजिए, सारी टीमों की उन पर नजर है, 1-2 को छोड़कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी फ्रेंचाइजी होगी जिसके पास अगर रोहित शर्मा को फायदा होना हो, रोहित शर्मा से जाने से उस फ्रेंचाइजी को फायदा होगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल बजा लेना। डिस्क्रिप्शन में अदर चैनल्स के भी लिंक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ है। तो इंस्टाग्राम चैनल, लिंक्डइन बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सब है, उसको भी एक बार नज़र मार लेना, आ जाना, जुड़ जाना और सपोर्ट अपना दिखाते रहो। बाकी वीडियोस भी हैं, देखो उन्हें। थैंक यू सो मच।